फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने बुटीक से। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और ये सारे कपड़े मुझे अभी कटिंग करने हैं। ये बहुत दिन से आकर के रखा हुआ है। कुछ तो साड़ी का ड्रेस बनाना है और कुछ सूट पीस वगैरह है, तो उसका सूट बनाना है। तो अभी मैं सोची कि कटिंग कर लेती हूँ और एक ही बार मतलब जितना रहता है ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ कि कटिंग कर लूँ, फिर एक ही बार मशीन में बैठूँगी तो फिर सिलाई होते रहता है। अब एक ठो कटिंग करो एक ठो सिलाई करो, ऐसे ना बड़ा मतलब ये लगता है। इसीलिए एक बार मैं बैठ करके जितने हो सकते मैं कपड़े कटिंग कर लेती हूँ। और गाइस, मैं सिलाई का काम ना 2008 से कर रही हूँ। तो पहले मैंने घर से स्टार्ट करा था। मेरे पास मतलब शॉप नहीं थी, मैंने शॉप ओपन नहीं करा था। मैं घर में सिलाई करती थी और मुझे बहुत शौक़ था सिलाई करने का। मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मैं अपने कपड़े सिलवाने जाती थी ना टेलर के पास, तो मैं देखती थी कि वो लोग कितने अच्छे से सिलाई कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो मुझे बड़ा शौक़ हो रहा था कि मैं भी सिलाई सीखूँगी, मुझे भी काम करना है। तो ये शौक़ कब ज़रूरत में बदल गया पता ही नहीं चला। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैंने कुछ सीखा, हुनर सीखा, तो आज वो मेरे काम आ रही है और आज उसी से मेरी पहचान है। तो अच्छा लगता है। कभी कभी अनजाने अनजाने में किया गया काम बहुत अच्छा हो जाता है और एक टाइम के बाद ना वो ज़रूरत बन जाती है। तो अभी मैं ये सूट कटिंग कर रही हूँ और मेरे यहाँ पर भी सिलाई का सूट का जैसे हम अभी लेते हैं 350। और मेरा मतलब ऑन रोड ही शॉप है, तो अभी तो इधर ही यही चार्ज है। कुछ लोगों का तो शायद मतलब ज़्यादा भी है, लेकिन मैं अभी 350 ही ले रही हूँ। देखते हैं आगे अगर रेट बढ़ाना होगा तो। अभी तो उतना ही है, अभी कुछ वैसा नहीं है बढ़ाने का। और मैं बहुत जल्द एक और बुटीक का ओपनिंग करूँगी, जो कि अपने घर में ही करूँगी। घर के बाहर में एक शॉप मैंने अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अभी टाइम लगेगा उसमें बनने में। मैं भी दुर्गा पूजा के आसपास मैं सोच रही हूँ ओपनिंग करने का। अब देखते हैं, अगर बन जाता है तो ओपनिंग मैं दुर्गा पूजा में सोची हूँ कि करूँगी। अभी तो काम चल रहा है पूरा ज़ोरों शोरों से। अभी फ्लोरिंग करना बाकी है, उसके बाद उसमें सेल्फ वगैरह बनवाना, अभी बहुत सारा काम है। देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है सफ़र। लोगों को लगता है ना कि हाँ बहुत अच्छा है, घर बना लिए, इतना कमा रहे हैं। तो दिन रात मेहनत करनी पड़ती है गाइस। घर को छोड़ के, घर से दूर, बच्चों को छोड़ कर के दिन भर टाइम देना पड़ता है। मशीन में दिन भर बैठे रहना होता है। इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। ऐसा नहीं कि पैसे कमा रहे हैं तो बहुत खुश है, कोई तकलीफ़ नहीं है। नहीं, दिन भर आप मशीन में बैठो, एक ही जगह आप बैठ कर के अगर काम कर रहे हो तो बहुत सारी चेंजेस होती है बॉडी में। जैसे सर्वाइकल पेन हो गया, पैरों में सूजन हो गया। मेरे पैरों में सूजन हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स के साथ तो काम करना ही है। काम को तो नहीं छोड़ सकते हैं, ना कम कर सकते हैं। काम तो लगता है जितना आए उतना अच्छा है। और अभी मैं कुछ और भी इस बुटीक को आगे बढ़ाने के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ इसमें ऐड करें, काम को थोड़ा और बढ़ाएं। जैसे ही मैं थोड़ा घर का काम से फ्री होती हूँ ना, एक्चुअली घर में भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो ये सारे काम जैसे ही मेरी ख़त्म होंगे ना, तो मैं थोड़ा सा वहाँ जो रोड पे बुटीक है मेरा ऑन रोड पे, उसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, थोड़ा काम को बढ़ाऊँगी, थोड़ा उसमें और मटेरियल लगाऊँगी। अभी मैं बिल्कुल भी उतना मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि दिन भर वर्कर के साथ घर पे रहते हैं, काम करवाते हैं, उसके बाद शाम में उधर जाते हैं या कॉल आता है क्लाइंट का, कुछ अर्जेंट रहता है तो फिर मैं जाती हूँ। तो अभी ऐसे ही मैनेज हो रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि एक बुटीक अगर घर पे होगा, तो अगर मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ तो जो भी कपड़ा होगा मैं यहाँ पे अपना घर में काम भी करवाते रहूँगी और कपड़े भी बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर को टाइम पर
कपड़े सिल के मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, सोच रहे हैं। और थोड़ी तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई है, आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा। सिलाई का काम करते हुए मुझे लगभग 15 साल हो गए हैं। और मुझे याद है कि मैंने कैसे स्टार्ट करा था। एक सिलाई मशीन थी हाथ वाली मेरे पास, जो कि मेरी शादी में मम्मी ने मुझे गिफ्ट करा था। तो मैं पहले हाथ वाली मशीन से सिलाई करती थी घर पे। तो जो कपड़े दे जाते थे तो मैं हाथ से ही सिल करके उन लोगों को देती थी। फिर धीरे धीरे सिलाई थोड़ा मेरा बढ़ने लगा, काम बढ़ने लगा। तो मैंने उसी मशीन में पावदान लगाया। पावदान लगा करके फिर मैं उसी मशीन से सिलाई करती गई। फिर लगभग 8 साल मैंने घर पे सिलाई करा, घर से ही काम किया मैंने। ब्यूटिशियन वाला भी और सिलाई वाला भी। पहले मैं होम सर्विस करती थी, या घर पे जिनको मतलब पता था कि हाँ इनको आता है काम, तो वो लोग घर पे आकर के काम कराते थे, या फिर मेकअप के लिए मुझे बोलते थे तो मैं जा कर के मेकअप करती थी। इस तरीके से कर के मैंने फिर अपना खुद का सैलून खोला और खुद की बुटीक खोली। तो ये सब सफ़र में जब पीछे का दिन याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे कैसे मैंने एक एक पैसे जोड़ जोड़ के यहाँ तक पहुँची हूँ। और लोगों को लगता है कि ये सब क्या है, इतना आसान है, कपड़े ही तो सिलने हैं, इसमें कौन सा मेहनत है। तो भाई मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है।